आज हमारे साथ मौजूद हैं तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामभजन चौबे जी। आप यहाँ से संभावित सपा उम्मीदवार भी हैं। नए कृषि कानून तीनों लाए गए थे, आज उनको वापस लिया गया है। इस संबंध में भी आपसे चर्चा करेंगे। चौबे जी, आपका स्वागत है जी। अगर जनता आपको मौका देती है 2022 के चुनाव में विधायक बनते, तो क्या कुछ आप जनता के लिए करेंगे? हाँ, जनता के लिए 12 से 17 तक समाजवादी गवर्नमेंट थी। माननीय अखिलेश जी यादव जी मुख्यमंत्री थे। जनता आज खुद उस काम को देख चुकी है और जो कुछ काम छूटा हुआ है, चाहे पुल बनाने का, चाहे सड़कें बनाने का, सारा काम या कन्याधन, विद्याधन, लैपटॉप, जो कुछ बाकी रहा, लोहिया आवास, ये हम आगे चल करके सुधारने का काम करेंगे। और जो ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बरसों के बाद तीनों कृषि कानून को वापस लिए हैं, इसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। ये अगर यही कानून जब हमारे किसान भाई हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के धरने पर बैठे थे और ये उसी समय मान जाते, कृषि कानून को वापस कर देते, तो आज जो हमारे भाई करीब 700 कृषि के जवान, नौजवान किसान जो मरे हैं, ये आज ना हुआ होता। आज उसका बदला कौन पूर्ण करेगा? हम तो आपके जो वापस किए हुए कानून का स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो हमारे 700 किसान कुर्बत मर गए, इनकी भरपाई आप कैसे करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। और ये तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार सामंतवादी सोच की सरकार है, हिटलर शाही की सरकार है। ये अपने जिद में अड़ी है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर या नोटबंदी से लेकर। ये तो जब इनका कोई नहीं चला है तब इसने वापस लिए हैं इस कानून को। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कानून तो ये ठीक है, आपने वापस लिया, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे किसानों की जो बर्बरतापूर्ण हत्याएं हुई, तमाम ऐसी दुर्घटना हुई और उसी पर मारे गए, धरना स्थल पर ही मरे, इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, ये किसको मान रहे हैं, किसके दबाव की वजह से आखिर ये कृषि बिल वापस लिया गया? किसानों के दबाव के कारण वापस लिया गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बिल का विरोध किया और विरोध करने पर जब इन्होंने पूर्वांचल में देखा, सारी रैलियों को देखा, तो इनके कान खड़े हो गए और ये बिल को वापस लिया। क्योंकि किसानों की जमीन को या अडानी जी को लीज पर देना चाहते 30-30 साल के लिए, लेकिन किसानों ने इसका खुला विरोध किया है। इसलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है। 2022 में चुनाव नजदीक है। क्या चुनाव को देखते हुए कृषि बिल वापस लिया गया, पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव के देखते हुए ही? और जनता ये जान गई है। अब ये कह रहे हैं कि हम मार्च तक गल्ला भी और देंगे। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि मार्च के बाद वो जो कार्ड धारक हैं वो फिर अन्न नहीं खाएंगे? केवल मार्च तक क्यों देने कह रहे हैं? ऐसे ये चुनाव की वजह से इन्होंने कृषि बिल वापस लिया है। जब हम लोग कहते थे कि ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये कह रहे थे कि ये कंपनियां बढ़ा रही हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आपने 12 रुपया जब घटाया तो आपका हाथ हुआ। ये काम आपको पहले करना चाहिए था। आज किसान डाई के लिए तड़प रहा है, आपने 265 रुपया डाई का दाम बढ़ाया, फैक्ट्री ने बनाना बंद कर दिया। फिर आपने सब्सिडी जारी की कि नहीं आप बनाइए और दाम अपने नहीं बढ़ाएंगे। आज हमें खाद नहीं मिल रही है बोने के लिए, किसान जगह जगह दौड़ रहा है। ये आपकी देन है। इस सामंतवादी हिटलर शाही सरकार को जनता बुखार फेंकने का मन बना चुकी है और अखिलेश जी की सरकार आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने खाद की बात की। खाद की बोरियां पहले 50 किलो की होती थी,
उसको घटाकर अब 45 किलो किया गया। दाम उन्होंने घटा करके 5 किलो घटा करके यूरिया की बोरी और 45 कर दी है, और दाम भी बढ़ा दिए। हम किसानों के आंख में पट्टी बांधने का काम, धोखा देने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए आज किसान इस सरकार से, नौजवान किसान सब हताहत हैं और इस सरकार की हिटलरशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करती है। सरकार तो किसान सम्मान निधि किसानों को दे रही है। सम्मान निधि फिर वापस लेने चाह रही है। ये इन्होंने जल्दबाजी में, जब ये चुनाव आ रहा था तो ब्लॉकों पर सीड बीज गोदाम स्टोर से फाइल निकलवा करके किसानों को दे दिया पैसा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि जो बड़े किसान हैं इनसे हम पैसा वापस लेंगे। ये 5 बिस्वा से लेकर के और 200 बीघा तक किसान को 2000 देना क्या मुनासिब है? 5 बिस्वा वाला किसान 2000 साल में, 6 में, और 100 बीघे वाला किसान भी 2000। ये सब धोखा है किसानों के साथ। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये गूंगी बहरी सरकार अब यहाँ से जाए, जिससे जनता को निजात मिले, किसानों का भविष्य उज्जवल हो। आप थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामभजन चौबे जी। आपने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है वह हिटलरशाही रवैया अपनाई हुई है, जल्द ही सरकार को वापस जाना होगा। गोंडा से शिवानंद मिश्रा।